Good morning, students. Today I'm going to teach you how to prepare income and expenditure account with adjustments. So I'm just showing the questions in front of this screen you might have seen. Pause the video and write this question on your notebook and I'll give you the solution. Okay, let's start. Actually, I'm not good in editing the videos, so this is the best method I could thought of. Okay, तो हमें यहाँ पर बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, दोनों चीजें बनाने को बोली है इन्होंने। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन लोगों ने पहले से दिया है। क्लियर? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जाता है रिसीट साइड में, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो हम पूरे बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरी तरफ बनाएंगे बैलेंस शीट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बगल में हम बैलेंस शीट का भी एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं। क्लियर? ओके, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एडजस्टमेंट्स वाली चीजें हैं, एडजस्टमेंट जैसे तुमने देखा होगा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है, दोज आर द एडजस्टमेंट्स। तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। ठीक है? एडजस्टमेंट्स करने से क्या होगा, पहले कि हम उसके बाद फ्री हो जाएंगे। ठीक है? फ्री होने के बाद हम क्या करते हैं, सीधे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे जाएंगे और जो चीजें बची हैं उनको हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है। अगर रेवेन्यू नेचर का है तो हम एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे, और अगर कैपिटल नेचर का है तो हम लोग बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है। On 1st April 2017, the club owned building of 5,70,000. ओके, तो यहां पर हमें डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, और अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया गया है तो हम ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, ये हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है, इसके साथ साथ एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनेगी, तो उसका फॉर्मेट भी हम बना लेते हैं।
और इन्होंने दिया है कि क्लब ओन्ड बिल्डिंग ऑफ 5,70,000 बिल्डिंग है, एसेट होगा तो लिखेंगे बिल्डिंग 5,70,000। उसके बाद दिया फर्नीचर 1,20,000। उसके बाद दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹60,000। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ओके बिल्डिंग वगैरह डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अभी हमारे पास केवल इतनी इंफॉर्मेशन है एसेट्स की, हम इसको यही छोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद सीधे हम क्या करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। इन्होंने दिया है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5%। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 5%। 5% ऑफ 5,70,000। क्लियर? कोई बिल्डिंग बेची तो नहीं गई है, कोई छोटा सा हिस्सा हो बिल्डिंग का जो बेच दिया गया हो, उसको हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे रिसीट साइड में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कोई नई बिल्डिंग खरीदी गई है? वो मिलेगा हमें पेमेंट साइड में। हमें हर एक चीज वेरीफाई करके चलना होगा। तो ऐसी कोई भी नई बिल्डिंग नहीं खरीदी गई है, तो सीधे 5,70,000 पे 5% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। $5,70,000 का 5%, 7 5 35 और 5 5 25 प्लस 3 28। एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट 10% इंक्लूडिंग परचेजेस। और जो फर्नीचर है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है परचेजेस मिला के, मतलब इस साल जो परचेज किया उसको मिला के। तो इस साल पेमेंट साइड में देखो लिखा हुआ है फर्नीचर 44,000, मतलब 44,000 का फर्नीचर इस साल खरीदा होगा। क्लियर? और पिछले बार कितने था हमारे पास? 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 44,000 इट इज 1,64,000। 1,64,000 का 10% डिप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज 16,400। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार मैं यहां पर सॉल्व करके बताता हूं छोटा सा। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 1,20,000। क्लियर? इस साल परचेजेस कितने किए गए? 44,000। तो कितनी वैल्यू हुई होगी? 1,64,000। और 1,64,000 का 10% डिप्रिसिएशन लगाना है तो कितना आएगा? 16,400। ओके। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट 10% इंक्लूडिंग परचेसेस। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 60,000। क्लियर? इस साल परचेज कितना किया गया देख लेते हैं। फर्नीचर, प्रिंटिंग, नथिंग। इस साल कुछ भी परचेज नहीं किया गया, लेकिन हम ये भी वेरीफाई कर लेंगे कि इस साल बेचा तो नहीं कुछ। चलो देख लेते हैं। द सेल ऑफ रिसीट साइड में देखो लिखा हुआ है द सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹2,000 और 1,800 में उसे बेच दिया। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का बेचा? ₹2,000 का बेचा, तो उसे क्या कर देंगे? लेस। कितने का बचा? 58,000। अब 58,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
बिजनेस में बचा, ऑर्गेनाइजेशन में बचा ही नहीं है, तो फिर इस पे डेप्रिसिएशन कैसे लगा देंगे? क्लियर है? तो कितना क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे और फिर इसके बाद 58,000 जो है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, दैट इज 5800। अब इनका टोटल कर लेंगे हम। तो 8 + 4 12 + 5 17 6, यहां पर प्लस वन करेंगे, 6 + 6 12 + 8 20, और ये हमारे पास आ जाएगा 50,007। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 28,000। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ पैसा मिलना बाकी है, और अगर कुछ पैसा मिलना बाकी है तो मतलब वो एसेट है बिजनेस के लिए, और ये बिगिनिंग में कितना था? 28,000। क्लियर? तो बिगिनिंग में था तो मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि ये बिगिनिंग में था। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और 28,000। क्लियर है? ओके, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 52,000, और ईयर के एंड में कितनी? 52,000, मतलब ईयर का एंड का वो एसेट होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 52,000। अब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट भी करना है हमें, तो रिसीट साइड में देखो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 1,35,850। और तुम लोगों को फॉर्मेट पहले से पता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अलग से मैंने एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। वो ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? मैं सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पर सीएल का मतलब क्लोजिंग है, कितना है हमारे पास? 52,000 लेस opening outstanding subscription, that is 28,000। क्लियर? ओके, तो 52 में से 28 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास बचेगा 4 और 2, 24,000। क्लियर? सो 24,000 ये प्लस में होगा 24,000, तो यहां पर 24 इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,59,850। ठीक है? ओके, नेक्स्ट है सैलरी टू कोचेज इज आउटस्टैंडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ ₹25,000। कोचेज को सैलरी कितनी देनी है? 25,000 की सैलरी देनी है। ओके, यहां पर देखते हैं पेमेंट में लिखा हुआ है सैलरी टू कोचेज इज 1,25,000 विच इज ऑलरेडी पेड, और आउटस्टैंडिंग है 25,000। तो इसका ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है, तुम लोगों ने पिछले साल फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। तो एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे टू सैलरीज टू कोचेज कितनी है? 1,25,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी
25,000, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन का पूरा काम खत्म हो चुका है। अब हम सीधे क्या करेंगे, अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे जो भी रिमेनिंग आइटम्स हैं उनको सीधे रिकॉर्ड कर लेंगे। रिमेनिंग आइटम्स कौन कौन से, इसको मैं हटा सकता हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, इसे समझाने के पर्पज से बनाए थे। हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फीस। सो लाइफ मेंबरशिप फीस इज ए कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल रिसीट है तो ये क्या होगा, लाइबिलिटी। एंट्रेंस फीस इज ए, एंट्रेंस फीस बार बार मिलती है ऑफ कोर्स, तो ये कौन सी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है। नेक्स्ट, टूर्नामेंट फंड। ओके, अब जितना भी फंड्स हैं उसका ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें बताया था क्या होगा, बैलेंस शीट में फंड से उसके से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, और इन केस अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं फंड कम है तो उस केस में क्या करते हैं उस केस में उसका ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर साइड में किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास टूर्नामेंट फंड कितना है 84,000 और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं 42,000। क्या उससे रिलेटेड कोई इनकम और है, एक बार चेक कर लेंगे, तो नहीं है, उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी इनकम नहीं है। तो सीधे क्या करेंगे, फंड में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो टूर्नामेंट फंड इज 84,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 42,000, और हमारे पास बचेगा कितना 42,000। ठीक, नेक्स्ट इज लॉकर रेंट। लॉकर रेंट इज रिसीव्ड इन ईच एंड एवरी ईयर, सो इट इज an income and it is a revenue income by locker rent। फिर उसके बाद टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कोई भी बेचा जाए तो उसको कहां पे ट्रीट करते हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से लेस कर देंगे। दूसरा, उस पर डेप्रिसिएशन जो लगाया है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और मटेरियल में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो मटेरियल को जो बेचा है उसको हम लोग इनकम में ट्रीट करेंगे। और लेगेसीज, लेगेसी इज अ कैपिटल रिसीट एंड इट इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीट, तो हमेशा वो यहीं पर ही आएगी। बाय अपकीप ऑफ लॉन्स इट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंडिचर साइड में टू अपकीप ऑफ लॉन्स टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
13,000. Electricity charges is a revenue expenditure. Two, telephone expenses. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम लोग पहले ट्रीट कर चुके हैं. और बाय फर्नीचर, परचेजिंग अ फर्नीचर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. इट इज मेड टू एक्वायर द फिक्स्ड एसेट्स. ओके, तो फर्नीचर खरीदा वो जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में. तो फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,20,000. इसमें ऐड करेंगे परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर. और इसको लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 16,400. तो 1,64,000 माइनस 16,000. एक बार कर लेते हैं. 1,64,000 माइनस 16,400. 006. और तेरा मैसेज है 7 और 5 में से 147,600. Okay. Next is printing and stationery 10,000. Printing and stationery is a item which get consumed within a shorter period. That means it is a revenue expenditure. ओके, अब हम लोग बैलेंस शीट में देख लेते हैं. कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या रह जाती हैं, तो वो कुछ बची हैं क्या. तो सबसे पहले तो हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बचा है, तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना है? 60,000 का. ध्यान से सुनिएगा इसे. इसमें ऐड करते अगर कुछ नया खरीदा जाता तो, लेकिन कुछ खरीदा नहीं गया है, उल्टा बेचा गया है, तो उसको लेस करेंगे. लेस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर. 60,000 में से 2,000 का बेच दिया है, और इसमें लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन. जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, कितना चार्ज किया गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे? 5,800. तो टोटल 7,800 लेस करना है. तो 60,000 माइनस 7,800. तो 60,000 में 7,000 को माइनस करें तो 53,000 माइनस 800, दैट इज 52,200. ओके, एक बार हम ये बैलेंस एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई हिडन इंफॉर्मेशन तो नहीं रह गई है. तो चीजें देखिए जरा. इसमें लिखा है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2,000 सोल्ड एट 1,800. तो 2,200 रुपए का लॉस हुआ है. वो लॉस भी कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, देख लेते हैं. फर्नीचर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ही लिया है. बिल्डिंग रह गई है, बिल्डिंग को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. लेस depreciation on building is 28,500. अब इसको माइनस कर लेंगे. तो 70,000 माइनस
5 लाख को छोड़ देते हैं, सिर्फ 70,000 में से 28,000 को लेस कर लेंगे। तो 70,000 माइनस 28,000 इज 42,000। 42,000 माइनस 500 इज 41,500। तो 4 लाख 5 लाख 41,000 एंड 500। ठीक है। उसके बाद एक बार वेरीफाई कर लो कि कोई चीज रह ना जाए। सब्सक्रिप्शन हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर ही लिया है, बाकी चीजें रिकॉर्ड कर ही ली है। ओके, अब हम इसको देख लेंगे एडलेस करके कि सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है। ओके, तो अगर हम देखें तो ये वाली साइड बड़ी लग रही है, एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर साइड का टोटल पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1,50,000 है, यहाँ 1,59,000 है, तो 9,000 ज्यादा है। लेकिन यहाँ 50,000 है, यहाँ 24,000 है, मतलब यहाँ पे लगभग 25,000 से ज्यादा है, 25,000 करीब ज्यादा है, 25,900, 26,000 है ना। तो हम लोग अगर बड़े बड़े अमाउंट्स को वेरीफाई करें तो ये साइड ज्यादा बड़ी आ रही है, उसके बाद ये एडिशनल और भी है इसमें, तो इससे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये वाली साइड बड़ी है। अब कैलकुलेट एक्चुअल में करके देख लेंगे कि क्या सच में बड़ी है। ओके, तो बड़े बड़े अमाउंट्स पहले हम टोटल कर लेते हैं। तो 50,000 प्लस ये 1.5 लाख रुपए है, तो 50,000 प्लस 1.5 लाख 2 लाख रुपए, 2 लाख प्लस 13,000 2 लाख 13,000, 2 लाख 16,000 और 10,000 2 लाख 26,000, 2 लाख 26,000 प्लस 2,000 2 लाख 28,000। अब छोटे वाले अमाउंट्स देख लेंगे। 2 लाख 28,000 वो हमारे पास हो चुका है। 700 प्लस 400 1100 प्लस 200 1300, तो 2 लाख 28,000 प्लस 1300 2 लाख 29,300। कैलकुलेशन का तरीका समझ में आ रहा है आपको कैसे करना है। पहले मैंने बड़े बड़े अमाउंट्स को ऐड कर लिया, फिर छोटे छोटे अमाउंट्स को ऐड कर लिया, दोनों को फिर से ऐड कर दिया। ठीक है, आपको प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन इस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, अब इसको देख लेते हैं। 1,59,000 प्लस 1,000 1,60,000, 1,60,000 प्लस 24,000 1,84,000, 1,84,000। ओके, हमारे पास बड़े अमाउंट्स खत्म हो गए, तो 1,84,000 आ गया। अब उसके बाद 850 प्लस 350 1,200 रुपए, 1,200 प्लस 800 2,000, 2,000 और ये 300, 2,300। और हमारे पास पहले कितना हुआ था 1,84,000 प्लस 2,300 रुपए। पहले 1,84,000 हुआ, फिर कितना हुआ 2,300 रुपए हुए, तो टोटल कितना हो गया 1,86,000। और यहां कितना हुआ था 2,29,000 माइनस 1,86,300, तो 0 0 0 और ये 3 और ये 12 माइनस 8 4 और 43,000 हमारे पास आ गया। इसको हम बिगाड़ देंगे, आप भी इसको पेंसिल से लिख के माइनस कर सकते हैं। वो हमारे पास आ गया बाई डेफिसिट excess of expenditure over income। ठीक है, ओके। उसके बाद हम इसको भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक टास्क था, लायबिलिटीज कुछ भी नहीं थी, इनका एडिशन करेंगे तो 5,70,000 प्लस 1,20,000 इज 6,90,000, 6,90,000 प्लस 60,000,
7,50,000 प्लस 28,000, 7,78,000, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे 7,78,000। ऊपर कुछ है नहीं तो पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड, दैट इज 7,78,000। और ये कैपिटल फंड हम ऊपर लिखेंगे 7,78,000, और इसमें ऐड करते डेफिसिट, सॉरी ऐड करते सरप्लस, लेस करते डेफिसिट। तो हमारे पास डेफिसिट आया है तो लेस डेफिसिट, इसको माइनस कर देंगे 0 0 0 और 5 और 3 और 7। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, अब हम इनका टोटल कर लेंगे। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। ओके, तो यहाँ पर हम इनका एडिशन कर लेंगे, दैट इज 14,000 प्लस 42,000 इज 56,000, 56 प्लस 4, 56 प्लस 4 60, 60 और प्लस 35 95, तो 7,95,000 and 500, and 7,95,000 and 500. Clear? So in this way we will do the question. और आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।